जो झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं और उसी का एक कड़ी है। आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, ये खिचड़ी नहीं पकने वाली है। आप किधर ले जाना चाह रहे झारखंड को? आज भयावह स्थिति आने वाली है। उनका कहना है, कहने का काम है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि अभी लोकसभा में जो बजट लाया वो क्या गरीबों के लिए था? वो क्या झारखंड के लिए था? झारखंड में कोई भी योजना उनको वो दिए? पहले पूछिए। और मेरा जो लक्ष्य है, जो माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश से, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, जो झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं और उसी का एक कड़ी है। और आपको बजट में भी, जब बजट पेश होगा उसमें भी आपको सभी लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ की दिया हुआ है। ये तो हम सुने, निशिकांत दुबे जी भी कह रहे हैं, तो नहीं, वो भी ये बात कहीं कहे हैं शायद कि इस तरह की बातें। ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं और इन लोगों को चाहिए कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान अगर भटकाना है तो राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलिए, तो लोग एप्स्टीन फाइल के बारे में सवाल जवाब करने के बजाय राहुल गांधी की तरफ फोकस हो जाएगा। आप जान लीजिए, ये लोग बहुत सोचे समझे चाल की तरह काम करते हैं। कल बताइए, चाइना का बना हुआ AI समिट में आज देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे चाइना का बना हुआ सामान यूनिवर्सिटी अपनी बता रही है, तो इनके फर्जीवाड़े का कोई अंत नहीं है। एप्स्टीन फाइल में किसी भारतीय बच्ची की भी बात है, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं है कि कैसे कभी एप्स्टीन फाइल के फाइल में जिन लोगों का नाम है उनका स्वागत कर रहे हैं लोग इस देश में। तो ध्यान भटकाने के लिए वो जितनी गालियां देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को दे दें, प्रियंका गांधी जी को दे दें, खड़गे जी को दे दें, हम लोग जैसे छोटे मोटे नेता जो राज्य में उनको दें, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है एप्स्टीन फाइल पर में जब से जिक्र आया है तो इनके तमाम मंत्री जो मंत्री के बनने की रेस में हैं, वो लोग भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इनका नंबर बढ़े। हेमंत जी ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया केंद्र सरकार के प्रति। उन्होंने बड़ा भाई कहा, भैया आप लोग कुछ भी बोलिए, लेकिन आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, ये खिचड़ी नहीं पकने वाली है। फालतू बातों का जवाब देने से बेहतर है कि आप चुप रहें। अभी सत्र चल रहा है, सत्र पर ध्यान देंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे। देखिए, हम लोग हमें विश्वास है लोकतंत्र मर्यादा और संवाद से चलता है और हम उसके पक्षधर हैं। भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम विकास के मुद्दे पे एक मंच में खड़े होना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार, कल जो महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आया, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इतनी अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया था। हम एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे अन्नदाताओं के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इतनी अच्छी बारिश हुई, इंद्रदेव इतने खुश हुए, अच्छी बारिश हुई, अच्छी पैदावार हुई। किसानों के मन में क्या था कि हम धान बेचेंगे, अच्छी आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब हमारे 80% से ज्यादा हमारे अन्नदाताओं ने औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ में धान बेचा, उसके बाद इन्होंने हमारे आंदोलन करने के बाद में ये धान का क्रय शुरू किए और धान क्रय शुरू करके फिर बोल दिए कि हमारा पैक्स गोदाम फुल हो गया, अब हम आपकी धान को क्रय नहीं कर सकते हैं। धान क्रय नहीं कर सकते और जिनका धान हम खरीदे भी हैं उन्हें भी पैसा भी कुछ को दिए, कुछ को नहीं दिए। तो ये सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या कल होकर के झारखंड के जो अन्नदाता है, एक तो आप दे रहे कि बड़े बड़े मकान, आलीशान भवन बनते चले जा रहे हैं, खेत सिमटते चले जा रहे हैं, और जो सिमट करके खेत छोटे होते जा रहे हैं, उन पर भी अगर अन्नदाता हमारा धान उपजा रहा, उनको भी अगर प्रोत्साहित आप नहीं करेंगे, कल होकर के कल कौन अनाज उपजाएगा? आप किधर ले जाना चाह रहे झारखंड को? आज भयावह स्थिति आने वाली है। कल लोगों के पास पैसे तो रहेंगे, लेकिन खाने के लिए अन्न मंगाने की जरूरत होने लगेगी। और ये सरकार आज भी अगर नहीं समझी तो हम विपक्ष में होने के नाते इनको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे गरीब गुरबे जो अन्नदाता हैं, जो हमारे झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मतलब माना जाए कि राज्यपाल के भाषण पर इस बार जोरदार
हाँ, निश्चित रूप से बहस तो होगी। बजट सत्र है, अगर सरकार के झूठ का पुनिंदा हमारे भोली भाली जनता को परोसते रहेगी तो हम उस पे सही थोड़ी बोलेंगे। जो गलत है सो गलत है। आप जवाब दीजिए ना, आपने क्या किया। हमारा कोडरमा का मरकच्चो का 10-12 किसान रोज फोन कर रहे हैं कि मैडम हम लोगों का धान को खरीदवा दीजिए, हम लोग देखिए सूख जा रहा धान, अभी तक बेच नहीं पाए हैं, क्योंकि उसका उद्घाटन हमने खुद किया था। हम नहीं कर रहे थे, हमने बोला था कि अगर धान खरीद सकते हैं तब तो हम फीता काटेंगे, वरना हम नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैडम, अभी हमारे पास बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग आएंगे सबका लेंगे। उन्होंने कहा, अभी हमारे लोगों से बातचीत हो रही है ग्रामवासियों से, उन्होंने कहा कि मैडम थोड़ी दिन खोले, 1-2 दिन 4 दिन, और उसके बाद में अब बोलते हैं कि हमारा पैक्स गोदाम फुल हो गया है। अब बताइए ये किसान कहाँ जाए। इसलिए मजबूरन ये बिचौलियों के हाथ में बेचने के लिए मजबूर हो।